प्रणाम मित्रों। माधव विद्या संकुल द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन टीचिंग में आप सौ मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી વ્યાકરણ, જેમાં આજે આપણે ભાવવાચક સંજ્ઞાએ વિશે અભ્યાસ કરીશું। મિત્રો, આપ સૌ ધોરણ 8 ની અંદર संज्ञाओं के प्रकार ना विषे अभ्यास करीने आव्या छो, जेमा तमे संज्ञाओना प्रकार जेम के व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, आ तमाम संज्ञाओं प्रकार विषे गया वर्षे तमे धोरण 8 में अभ्यास करी चुक्या छो। परंतु मित्रों, आ वर्षे धोरण 9 में पण आपणे परीक्षा दरमियान विभाग सी जे व्याकरण विभाग है, जेमा तमारे एक प्रश्न पूछाय छे, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञाएं बताइए। आ रीते तमारे एक प्रश्न पूछाय छे। तो मित्रों, आजना आ विडियोना माध्यमथी आपणे भाववाचक संज्ञा विषे अभ्यास करीशुं। तो चलो हवे आपणे आगळ भाववाचक संज्ञा विषे जोईए। भाववाचक संज्ञा, यह संज्ञा भाव, अवस्था, गुण या दशा का नाम सूचित करती है। सबसे पहले हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यह संज्ञा भाव, अवस्था, गुण या दशा का नाम सूचित करती है, जैसे हंसी, खुशी, सुख, दुख, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, चतुराई, साहस, अमीरी, बीमारी आदि। मित्रों, यहाँ पर आपने देखा, मैंने जो उदाहरण दिए, इनमें इन शब्दों में आपने देखा यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का एक भाव प्रकट होता है। हमने देखा कि भाववाचक संज्ञा में भाव हो, अवस्था, गुण या दशा का नाम सूचित करती है। अब भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए मुख्य कुछ प्रत्यय है, जिनके उदाहरण हम देखते हैं। मित्रों, आप सभी ने भी पिछले वर्ष प्रत्यय के बारे में पढ़ा है।
आज हम भाववाचक संज्ञा में देखते हैं कि कुछ प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञाएं बनती है। तो आइए सबसे पहले देखिए, प्रत्यय में ता प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ता। यहां पर मूल शब्द है नम्र। अब नम्र शब्द में हम पीछे ता लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ता। तो नम्र यानी नम्रता। तो नम्रता एक प्रकार का भाव प्रकट करता शब्द है। फिर दूसरा शब्द देखिए, सफल। तो सफल का क्या होगा? सफलता। उसके बाद आगे देखिए, प्रत्यय में त्व प्रत्यय, व्यक्ति। मूल शब्द क्या है? व्यक्ति। तो व्यक्ति तो व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व जो संज्ञा बनी वह क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुई, जो भाव प्रकट करती है। नेता तो नेतृत्व, त्व प्रत्यय लगा पीछे। आगे त, आगे प्रत्यय है त, जिसका मूल शब्द है बचना। अब बचना शब्द का हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है तो क्या बनेगा? बचना तो त प्रत्यय लगा के बचत शब्द बनेगा। क्या बनेगा? बचत। फिर दूसरा शब्द है हमारा खपना। खपना तो क्या बनेगा? खपत। इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी खपत। आगे देखिए, आगे प्रत्यय में पन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? पन। जैसे मूल शब्द हमने लिया बच्चा। अब बच्चा शब्द पर से उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चा तो बचपन। तो बचपन क्या हुआ? एक प्रकार का भाव प्रकट करती है। तो यहां पर भाववाचक संज्ञा बनी बचपन। फिर दूसरा शब्द देखिए, अकेला। तो अकेलापन। अकेला तो क्या बनेगा? अकेलापन। फिर आगे प्रत्यय में देखिए, ई प्रत्यय, जिनमें शब्द देखिए ई में भक्त। तो भक्त का क्या होगा? भक्ति। ई प्रत्यय जुड़ा कि हमने शब्द बनाया भक्त। तो भक्त भक्ति भाववाचक संज्ञा हुई। फिर दूसरी प्रसिद्ध, तो प्रसिद्धि। आगे बड़ी में गरीब, तो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा गरीबी। आजाद तो आजादी। फिर आगे प्रत्यय में देखिए, यहां पर प्रत्यय है आई प्रत्यय लिया हमने। क्या लिया? आई। जैसे शब्द है अच्छा। तो अच्छा का क्या होगा? अच्छाई। तो अच्छाई जो शब्द बना वो क्या हुई? भाववाचक संज्ञा हुई। फिर पढ़ना तो पढ़ाई। पढ़ना तो पढ़ाई। फिर आगे आगे प्रत्यय में देखिए, आहट, जिसका शब्द है चिल्लाना। तो चिल्लाहट। चिल्लाना तो क्या होगा? चिल्लाहट। घबराना तो घबराहट। फिर आगे प्रत्यय में देखिए, आवट। प्रत्यय कौन सा है? आवट।
यहाँ पर मूल शब्द देखिए सजाना। मूल शब्द क्या है? सजाना। उसमें भाववाचक संज्ञा बनेगी सजाना, तो सजावट। सजावट एक क्या है? भाव प्रकट करता है। थकना तो थकावट। फिर आगे देखिए प्रत्यय में आव प्रत्यय। प्रत्यय में क्या है? आव। चुनना तो उनमें से भाववाचक संज्ञा बनेगी यहाँ पर। चुनना तो चुनाव। आगे दूसरा शब्द देखिए सुजाना तो सुझाव। सुजाना तो सुझाव। फिर आगे यहां पर प्रत्यय है आवा। जैसे मूल शब्द है भुलाना तो भुलावा। पछताना तो पछतावा। फिर आगे प्रत्यय में देखिए यहां पर मैंने लिया है आन प्रत्यय। कौन सा है? आन। जैसे उड़ना तो उड़ान। उड़ना तो उड़ान। फिर दूसरा शब्द है थकना तो थकान। थकना तो थकान। फिर आगे देखिए प्रत्यय में गी। जैसे सादा तो क्या आएगा? सादगी। सादा तो सादगी। सादा तो सादगी। फिर आगे गंदा तो गंदगी। आगे देखिए प्रत्यय में यह प्रत्यय है। जैसे मूल शब्द यहां पर है वत्सल। वत्सल जिसमें से यहां पर भाववाचक संज्ञा बनेगी वात्सल्य। उचित तो औचित्य। फिर आगे इयत प्रत्यय। जैसे यहां पर मैंने शब्द लिया है खैर, तो इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी खैरियत। इंसान तो इंसानियत। और अंत में प्रत्यय में हम देखते हैं पा प्रत्यय। जैसे बूढ़ा तो बुढ़ापा। पूजा तो पूजापा। मित्रों यहां पर हमने भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ प्रत्यय, मूल शब्द और उनमें से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है ये शब्द हमने देखे। आप सभी को भी समझ में आ गया होगा। अब आपको किसी भी शब्द की कोई भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो इन प्रत्ययों के माध्यम से आप इस प्रकार भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। मित्रों आपको परीक्षा में कुछ वाक्य दिए जाते हैं। इन वाक्यों में से आपको भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखनी होती है। तो ऐसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं। आइए निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञाएं बताइए। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर पहला वाक्य लिया है स्वतंत्रता सबसे बड़ा धन है।
हमारा पहला वाक्य है, स्वतंत्रता सबसे बड़ा धन है। मित्रों, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा स्वतंत्रता बनेगी कैसे, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर स्वतंत्र शब्द है, उसमें अंत में ता प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? ता। हमने आगे देखा, स्वतंत्र तो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एक प्रकार का क्या प्रकट करता है? इस वाक्य में भाव प्रकट करता है। इसलिए इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा स्वतंत्रता बनेगी। आगे नंबर 2 देखिए, मां की आंखों से वात्सल्य छलक रहा था। प्रत्यय कौन सा आएगा? हम यहाँ पर देखिए तो वात्सल्य भाववाचक संज्ञा है। हमने आगे देखा यह प्रत्यय लगा था, वात्सल्य तो वात्सल्य, वात्सल तो वात्सल्य। आगे अब देखिए नंबर 3 में, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। यहां पर हमने देखा भाववाचक संज्ञा वीरता बनेगी। इनमें प्रत्यय ता लगा हुआ है, जैसे वीर तो वीरता। समझ में आया? आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए, मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है। अब यहां पर भाववाचक संज्ञा बनती है चुनौती। यहां पर प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय लगा है। आगे प्रश्न नंबर 5 में देखिए, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। यहां पर भाववाचक संज्ञा आप देखते हैं कौन सी बनेगी? बचपन। प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? वन प्रत्यय लगा है। और भाव भी हम देख सकते हैं बचपन का है, जैसे देखो माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। आगे नंबर 6, अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। तो यहां पर भी भाववाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे, मित्र तो मित्रता। फिर नंबर 7, मैंने उनके यहाँ अपनापन अनुभव किया। तो यहां पर भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनापन। आगे नंबर 8, अंधेरी नगरी के लोगों में आत्मीयता का नामो निशान न था। तो यहां पर भाववाचक संज्ञा बनेगी आत्मीयता। 9 नंबर में देखिए, समाज में नारी को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता था। तो यहां पर भाववाचक संज्ञा बनेगी सम्मान। और अंत में नंबर 10 देखिए, वह आकाश की ऊंचाई सर कर सकता है। वह आकाश की ऊंचाई सर कर सकता है। यहां पर भाववाचक संज्ञा बनेगी ऊंचाई, ई प्रत्यय लगा हुआ है ऊंचाई। मित्रों, यहां पर आपने भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण भी देखे। मित्रों,
પરીક્ષાની અંદર આ પ્રમાણે તમારે કોઈ પણ વાક્ય પૂછાય તો તમારે તેમાંથી આ રીતે ભાવવાચક સંજ્ઞા દર્શાવવાની રહેશે. મિત્રો, આપ સૌનું આજનું ગૃહકાર્ય છે. આપણે ભાવવાચક સંજ્ઞા વિશે જે આજના વિડીયોમાં શીખ્યા એના જે કોષ્ટક જે છે એ કોષ્ટક વિશે તેમજ આજના જે વાક્યો જે આપણે શીખ્યા ભાવવાચક સંજ્ઞાના એ વાક્યો તેમજ કોષ્ટકનો આપણે અભ્યાસ કરવો, વાંચન કરવું. પ્રણામ. અસ્તુ.